हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अब ठीक हो रही हूँ, ठीक हो जाऊँगी। आप लोगों को जैसे पता है कि बेबी गर्ल मुझे हुआ है और आज 21 दिन उसका हो गया है और 8 जुलाई का ये है वीडियो। तो यहाँ पर हलवाई वगैरह बैठे हैं, छोटा सा ही फंक्शन है। मेरे हस्बैंड अपने दोस्त वगैरह को बोले हैं और इसके दादाजी बीमार हो गए थे तो मुंबई चले गए। ये मेरी बहन की छोटी वाली बेटी है। सिर्फ काजल का रस्म करने के लिए मेरी बहन आई है पूर्णिया से, इन्हीं के साथ आई है। ये जो चेयर पे बैठे थे मेरी बहन की देवरानी का भाई है। और यहाँ मैं नीचे जा रही थी आईब्रो बनाने, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे बाहर में छोटा सा पंडाल लगाया गया है, यानी एक मीडियम स्तर से किया गया था। इनके ऑफिस के लोग वगैरह आने वाले थे। तो यहाँ पे और मेरे बेटा, यहाँ पे मेरे बेटा को देखिए किस तरह मौसी रिमोट वाला कार लाई है, तो उसी के पीछे लगा हुआ है। न चप्पल पहनना, न टी शर्ट पहनना, बच्चा तो इसे परेशान ही रहता है। और यहाँ पर ये यहाँ पर पटना में लोग हजामन बोलते हैं, हम लोग नाई लॉन झाड़ी बोलते हैं। तो ये पैर रंगाने के आए हैं। पिछला ये साड़ी पहन के नहीं आए थे, यही लोग मिलके गीत गा रहे हैं। और ये जो पिंक साड़ी में है मेरी ननद है, मौसेरी बहन है मेरे हस्बैंड की। तो यहाँ पे गीत भी ये लोग गा रही है। और फिर मैंने इनको साड़ी निकाल के दिया तो वो पहनी अभी दिखाऊंगी। ये मेरी मम्मी है जो झुकी हुई है और ये साठ पूजने की तैयारी कर रही है। इसी तरह से हम लोगों में साठ पूजाता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और दीदी लगभग रेडी हो गई है। और ये जो लड़का जा रहा है ये काम करने वाली का बेटा है। बैलून सजाने के लिए मैंने बुलाया था। बाद में मुझे अफसोस हुआ थोड़ा सा कि मैं डेकोरेशन के लिए भी आदमी को रख लेती तो अच्छा रहता। और ये नहा के आ गए हैं, इनको भी रेडी होना है क्योंकि लगभग अब 7 बज जाएंगे। तो 7 बजे से छठी का रस्म था और फिर उसके बाद प्रोग्राम है खाना पीना का। तो यहाँ पर बस इसी रूम में सब कोई रेडी हो रहे हैं। उधर सुबह को मैंने कहा बेड शीट चेंज करने के लिए, सारा काम फिनिश होने के बाद वो भी रेडी होने चली गई थी। तो मतलब कि बहुत इच्छा थी मेरी और भी अच्छे से सब कुछ करने का, लेकिन जितना हो गया मैं समझती हूँ इतना भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय जो मेरी सास थी तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ इमेजिन किया था। लेकिन उसके बाद जब ऐसा हो गया तो मेरे हस्बैंड तो ये भी करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मेरे ससुर बोले कि छठी का रस्म होना चाहिए, 10 लोगों से आशीर्वाद दिलवाओ। तो मैं समझती हूँ डियर कि मैंने जो भी किया है, जो भी मेरे बच्चे का हुआ सब अच्छा हुआ। उतना दूर से दीदी आ गई और यही साड़ी मैंने निकाला है उनको देने के लिए जो पैर रंगने वाली हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे मिलना तय था, 12 दिन में जो पैर रंगा जाता है जेंट्स ने आके पैर रंगाया था। तो हम लोगों ने उस दिन भी उन्हीं को फ़ोन किया, लेकिन वो अपने घर निकल गए थे। तो फिर ये कहीं से मिल गए, मेरे हस्बैंड ने इनको इनका नंबर ऊपर किया। और ये जो मम्मी साड़ी पहनी है बताइएगा कैसा लग रहा है। ये सिल्क साड़ी है। मम्मी को, दीदी को और मौसेरी ननद को सबको इसी चीज़ में मैंने दिया है। और मैंने जो साड़ी पहनी है ये दीदी लाई थी। और ब्लाउज़ तो मैंने इसी तरह, मेरे पास लाल कपड़ा रखा था तो उसका जल्दी जल्दी मैंने कल बनाया है, परसों ब्लाउज़ बनाया है। और जल्दी जल्दी सारा चीज़ जल्दी जल्दी ही किया है क्योंकि मेरा तो शरीर ही उठने में बहुत समय लग गया, काफ़ी मैं कमज़ोर हो गई हूँ अभी भी। और यहाँ पर मम्मी रेडी हो गई, यहाँ पर मैं हूँ। और अब सब कुछ वो बांस का पत्ता, आम का पत्ता, ये सब कुछ मतलब सारा विधि का सामान आ गया था। मम्मी ही साठ पूजेगी, मम्मी तो चली भी गई थी। फिर मम्मी को बुलाए हैं। अभी मैंने पैर नहीं रंगाया है क्योंकि हम लोगों में जब मैं बैठूंगी वहाँ पर पूजा के लिए तब पैर रंगाया जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जितना संभव हो उसका। एक जगह मैंने मोबाइल सेट करके रख दिया तो जितना आ सका उतना आ सका डियर। और मेरे लिए भी ये यादगार पल होगा। कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, सब अपने अपने व्यस्त था, विशेष लोग आए नहीं थे, सबको अपना अपना काम था। 2-4 बच्चे थे भी तो वो अपना अपना काम कर रहे थे। तो किसी तरह मेरे बेटी का हो गया पूजा। तो मैं तो बाद में देखती हूँ, मुझे लगता है चलो आँख रंझाई का रस्म हो गया, नहीं तो ये भी टल रहा था। 21 दिन में आँख रंजने वाला रस्म हुआ मेरी बेटी का। और मेरे बेटा का तो 6 दिन में ही हो गया था। तो चूँकि मैं ही रिकवर नहीं कर पाई थी और डिसीजन लेने में भी बहुत हो रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, और भी बेहतर तरीके से करती। क्योंकि मुझे तो नॉर्मल ही बेबी हुआ था, बेबी होने में विशेष खर्च नहीं था। लेकिन जब मैं कंसीव की थी तो उसके बाद मेरे ऊपर काफ़ी खर्च हुआ था। 1100 का इंजेक्शन लेना पड़ता था। और आप लोग अगर जानते होंगे पटना में शांति राय को, तो वहीं पे मेरा इलाज चला था, जो कि जिनको कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, उनसे ही मेरा इलाज चला था। उनका फ़ीस ही 1500 होता है, हर 7 दिन में उनका फ़ीस बढ़ता है।
तो जब मैंने कंसीव किया था काफ़ी प्रॉब्लम था, तो उस समय से काफ़ी खर्च हुआ था, लेकिन डिलीवरी होने में विशेष खर्च नहीं हुआ। लेकिन खर्च की भी बात नहीं थी, बात ये था कि चूँकि मेरे परिवार में उतना खुशी नहीं था, तो ससुर लोग भी नहीं आए थे, उनकी भी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, बिकोला हो गया उनको, तो वो मुंबई चले गए। देवर भी नहीं आ पाए। किसी तरह मेरी बहन आई, तो ये बहन की छोटी वाली बेटी है। इसके बाद में बहन को बेटा हुआ है और वो ऑपरेशन से हुआ है। बाकी सब नॉर्मल हुई थी, लेकिन वो ऑपरेशन से हुआ है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। कैमरा भी जो मैंने सेट किया था, मुझे इतना भी होश खबर नहीं था कि मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ जिससे कि सबका चेहरा आए, लेकिन आगे आपको जब बैठ जाएंगे हम लोग रस्म के लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मेरे गले में आपने चैन देखा होगा, ये मुझे गिफ्ट मिला है हस्बैंड की तरफ से। मैं किसी वीडियो में आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। मेरे ससुर ने भी बाबू को क्या क्या दिया, दीदी भी बहुत कुछ लेकर आई है, सब कुछ दिखाऊंगी। दीदी भी बहुत कुछ लेकर आई है, इनके लिए भी, बाबू के लिए भी, सबके लिए लेकर आई है। तो बस मुझे समय मिल जाए तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। ये दीदी की दूसरी वाली बेटी है, और इसके ऊपर एक भाई है जो कि थोड़ा सा चलने फिरने में असक्षम है। उसके बाद सबसे बड़ी बेटी है, यानी 3 बेटी है। एक बेटा था जो कि थोड़ा चलने फिरने में असक्षम था। मैंने इसको बिंदी दी लगाने के लिए, इतना प्यार से ये लोग बोलती है। मैंने कहा मिष्टी, इसका नाम मिष्टी है, छोटी वाले का नाम मिली है, बड़ी वाले का नाम माही है, और फिर आरव है, और सबसे छोटा अथर्व है जो कि ऑपरेशन से हुआ है, काफ़ी मांगने के बाद हुआ है। और जिस तरह मेरी दीदी ने बेटा मांगा था भगवान से, उसी तरह मैंने बेटी को बहुत मांगा है, तो मुझे भगवान ने बेटी दिया है। आप लोगों का भी दुआ आशीर्वाद पूरा वीडियो में मेरे साथ था, जो कि मुझे सब कुछ अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर ये देखेंगे कॉपी कलम रखा जाता है। हम लोगों में धान की आवश्यकता होती है, और मैं यहाँ पर पीलो में कवर कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं बैठ जाऊँ, इतना मेरी हालत ख़राब है, लेकिन आदमी कम है, कोई करने वाला नहीं है। मम्मी बेचारी भी क्या करेगी, बहुत बहुत ज़्यादा की मेरा। और आज ही सुबह ये निकलने वाली है, 3 साढ़े 3 बजे निकल जाएगी, क्योंकि 5 बजे इसका ट्रेन है। तो यहाँ पर पंखा लगता है और किताब कॉपी लगता है, और किताब कॉपी नहीं, कॉपी कलम, आम का पत्ता, बांस का पत्ता, ताड़ का पत्ता, पीला कपड़ा जिसमें कि बाबू को लपेटना है, चांदी सोना लगता है, और दही चावल लगता है, हल्दी लगता है। तो हल्दी का इसी को कहते हैं हम लोगों में साठ पूजना। तो ये देखेंगे आप मेरा मेकअप, मैं आपको अपना पूरा मेकअप। हेलो डियर, तो हम इस तरह से फाइनली रेडी हो गए हैं। ये दीदी लाई है, पहने हैं। बताइएगा आप लोग, जितना संभव हो सकता है तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी छोटे वाले बाबू को पकड़ी है, दीदी का छोटा बेटा, और ये नीचे जो लेटा है यही मेरी दीदी का बड़ा बेटा है। और ये देखेंगे ये काम करने वाली हैं सुबह। और मैंने बिल्कुल इनको कहीं से भी, और जो बैलून लगा रही है वो जो जो शोभा को भी आपने देखा, वो मैंने कहीं से उन पर रोक नहीं लगाया। बिल्कुल उनको भी मैंने कहा कि बहुत मेरा संभाली हैं, सुबह शाम काम की हैं, तो आज के दिन इनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं काम करने वाली हूँ। मेरा एक अलग दिल है डियर, बहुत दरिया दिल है, और मुझे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो मैंने कहा अब आपको काम नहीं करना है, क्योंकि मसालची बेटर वगैरह था, ऊपर नीचे देख रहा था। तो आप भी रेडी हो जाइए आराम से, आप भी इंजॉय करिए, जिससे कि उनको ये फील ना हो कि मैं बाई हूँ, एक तरफ में बैठी हूँ, बस जुठाई धोती रहूँ। बिल्कुल मैंने इनको फ्री कर रखा था। तो यहाँ पर ये मेरी दीदी है, और मम्मी को भी देख लिया, मुझे भी देख लिया। अब छठी का रस्म आप लोग देखिएगा। तो ये जो बैलून लगाने के बाद पंखा जो चलता था, कूलर जो चलता था, तो ये बैलून बार बार गिर जाता था। और पहले हम लोगों ने सोचा था सजाने वाले को रखेंगे, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। फिर एक फ़ोटो वाले को कहा गया था, तो वो भी कैंसिल हो गया, कहीं और चला गया, फिर दूसरे को लाया। मतलब ये समझिए, मैं कभी कभी किसी पल के लिए अफसोस भी करती हूँ कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, और आदमी होना चाहिए था, इसको कहना चाहिए था। लेकिन मैं और भी यूट्यूब पे देखती हूँ ब्लॉग, तो देखती हूँ कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं भी था, तो भी लोगों ने शॉर्ट में किया है। तो मैंने बहुत अच्छे से किया डियर, आप लोग भी बताइएगा। थोड़ा सा मेरे मन में हो जाता है ये होना चाहिए था, दूसरे जैसा सोच मेरा है डियर, आप लोगों को पता है। और ये देखिए मम्मी दीदी के छोटे वाले बेटे को लेकर, बेटा को लेकर बैठे, बहुत प्यारा बच्चा। और ये देखिए मैंने वीडियो में देखा ये गाल छूली, मुझे बाद में बहुत गुस्सा लगा। मैं बच्चे का गाल वाल नहीं छूने देती हूँ किसी को। बहुत प्यारा बच्चा है, और इसको सिर्फ मैंने कपड़ा दिया, इसको भी मैंने अभी कुछ नहीं दिया, इसको मैंने देखा भी नहीं, मैंने पहली बार इसको देखा है। और आप समझ सकते हैं कि मैं इस स्थिति में इतना दौड़ रही हूँ। अभी तक जो मेरा घाव है वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बाहर के हॉल में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने यही सोचा था कि 7 बजे तक मेरे हस्बैंड ने कहा था 7:30 8 बजे तक लोगों को बुलाओ। और ये दीदी के ड्राइवर हैं, रिलेटिव भी लगते हैं, ड्राइवर भी हैं। दीदी अपने गाड़ी से आई है, तो दीदी थोड़ा सा बोली इसको घुमाने के लिए, और क्योंकि अब जो बड़ा वाला बेटा है आरब, उसको ये खिलाएगी, तो इसीलिए इसको घुमाने बोली। ये रो रहा था, थोड़ा हैवी भी पहन लिया था। तो बाहर भी कुछ लोग बैठे थे, तो मैं वहाँ भी मुझे देखना था। और
जहाँ पर जब मैंने यही सोचा था पहले रस्म हो जाएगा तब लोग धीरे धीरे जुटेंगे तो बैठ के बातचीत भी करेंगे, लेकिन सोचते सोचते ही रस्म शुरू करते करते ही इतना समय हो गया कि सारे लोग घर में इकट्ठे होने लगे, घुसने लगे। उसमें क्या होता है, बच्चा बिना कपड़ा का रहता है, गर्मी इतनी थी। और यही मेरा बेडरूम है जहाँ कि बाबू को सुलाऊंगी, सब बेड पे चढ़ चढ़ के बैठने लगा। मतलब एक अजीब, ये देखिए मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा का सेम ड्रेस है। और ये मेरी बेटी को देखिए डांस करके कैसे दिखा रही है आप लोगों को। ये सब छोटा एक बच्चा जो करेगा दूसरा बच्चा भी वही करेगा। तो ये छोटा छोटा पल जो है मैंने कैद किया है। और यही है काम करने वाली शोभा हैं, ये भी रेडी रेडी होके आ गई हैं। तो इनको भी मैंने कहा लोगों को तेल सिंदूर वगैरह लगा दीजिए। और अब यहाँ पे छठी का रस्म होगा। तो डियर आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और मेरा तो नए दिन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए छठी की रस्म तक बच्चे को भी कहता है कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अब तो मम्मी भी चली जाएगी, दीदी भी निकल जाएगी, सब चले जाएंगे, तब तो मुझे बच्चा भी संभालना है, काम भी करना है। और वो जो बच्ची देख रहे हैं पिंक ड्रेस में, वो मेरी फ्रेंड आई हुई है, वो भी प्रेग्नेंट हैं, 6 महीने की, उनका अक्टूबर में डेट है, लेकिन वो आ गई और वो उनकी बेटी हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बाबू का कपड़ा वगैरह खोल दिया है और पीले कपड़े में लपेट कर लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर अब छठी का रस्म शुरू होगा। ये पिंक साड़ी में मेरी मौसेरी ननद है। तो डियर आप लोगों से बस दिल की बातें खोल कर लेती हूँ। और बहुत कुछ मैंने सोचा था, मैंने चुंदरी भी हमें यहाँ पर ओढ़ना चाहिए था, सोने का गहना पहनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेला मेरे हस्बैंड करने वाले थे सारा चीज़। जब ये मेरी मौसेरी ननद आ गई, जिनका 2 बेटा आया, तो वो थोड़ा सा हेल्प करने लगे इस तरह करके। और कैमरामैन को इन्होंने कहा था। और उसके बाद जब रस्म शुरू हुआ पूरा घर भर गया, इतना लोग आने लगे। गर्मी भी इतनी थी, मैं बच्चा को रखती कैसे, कूलर भी घर में था, पूरा एकदम मेसी हो गया स्थिति। मतलब कि 2 दिन 3 दिन पहले से मैं घर को समेट रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी मदद की। अब अकेला आदमी वो हलवाई को देखे या नीचे गेस्ट को देखे और ऑफिस के बड़े बड़े लोगों को अटेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। तब एकदम पूरा घर भर गया, मुझे लग रहा था। और ये देखिए यही साड़ी मैंने अभी दिया था इनको पैर रंगाने वाले को, तो ये पहन ली। फिर अपना पहनाई, ब्लाउज़ दिया, पेटीकोट दिया, कुछ नया था नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये मिल जाएंगी, लेकिन ये मिल गई और बहुत बढ़िया नेचर था। और ये 1000 रुपया और एक साड़ी का ये बात की थी। और उसके बाद फिर खाना पीना में भी काफ़ी कुछ बना था। पुलाव, दाल, कचौड़ी, कच्चा रसगुल्ला, पक्का रसगुल्ला, बुनिया, 2 सब्जी था, पनीर का था और मिक्स वेज था, चटनी था इमली का और दही था। काफ़ी कुछ बचा डियर, काफ़ी कुछ, जैसे कि पुलाव, दाल और 2 सब्जी। ये तो बिल्कुल अपने आँखों से मैंने पूरा बड़ा टप में फेंकवाया है। और बाकी बूंदी सब, रसगुल्ला सब जो भी था मम्मी को दिया, दीदी को दिया, ड्राइवर साहब को अलग से दिया, जो दीदी की गोतनी का भाई आया था उनको दिया। ये सब चीज़ सबको बांध के, आप सोचिए कि 1 बजे, 11 बजे तक, 12 बजे तक लोग आए, खाना पीना हुआ। उसके बाद नीचे गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम अकेले थे, सारा सामान वहाँ से समेटवाया। हलवाई वगैरह जो होते हैं वो उतना केयर नहीं करते हैं, कुछ चीज़ इधर कुछ चीज़ उधर, सबको ऊपर करवाया। मेरी ये स्थिति तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। और उस सामान ऊपर करवाने के बाद ये सब कुछ समेटते 2 बज गया। और उसके बाद 2 बजने के बाद थोड़ा सा लेटी, बाबू रोने लगी, थोड़ा सा बाबू को तेल दिया, मम्मी बोली मैं दे देती। मैंने कहा अब तो तुम 1 घंटे के बाद जाओगी, तो मुझे ही सब कुछ करना है। तो 2 बजे बेड पर आई और 3 बजे उठ गई। मम्मी निकलने वाली थी, तो उतना जल्दी मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था मम्मी को क्या देना है क्या नहीं है। और यहाँ पे छठी का रस्म शुरू हो गया है। ये पैर रंगेंगी मेरा, फिर बाबू का, और गीत भी ये लोग गाएंगी। तो दीदी काजल पहनाएंगी, पहले किसी के आने का नहीं था, लेकिन दीदी भी आई और ये भी आई, मम्मी भी साड़ पूछी। रस्म मेरा कुल मिला के जो रस्म होता है वो अच्छा हुआ। बाकी डेकोरेशन वगैरह में जो भी कमी रही डियर, अब सोचा है कि इसके बर्थडे में करूँगी। बहुत कुछ होना चाहिए था, बहुत लोगों को बुलाती, लेकिन एक तो कोई पीठ पर करने वाला मदद नहीं था डियर। और मैं भी कमज़ोर थी, मैं तो बहुत काम करती हूँ। अपने मुँह से बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं कैसे अपने मुँह से बोल रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, मुझे काम दिखा नहीं जाता है। अब जो मम्मी जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो मैं भी बहुत कुछ संभालती थी, लेकिन अभी मैं कमज़ोर हूँ। आज के दिन मैंने जितना भी काम किया, बस ड्रेसिंग टेबल कभी पकड़ती थी, कभी दीवान पकड़ती थी, इतना सर चकराता था मेरा कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग को बच्चा होगा, हम जाके देखेंगे कितना गा देंगे। हाँ हम उठाएंगे ना, बच्चों जल्दी गाइए, जल्दी।
ये लोग गीत भी गा दी। तो कुल मिला के पता नहीं कहाँ से भगवान खड़ा था। सब कुछ मेरा हो गया डियर। आप लोग बताइएगा कैसा क्या है, क्योंकि मेरा अपना तो मकान था नहीं, रेंट का था। बेटा का की भी छठी हुई थी, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ था, फोटोग्राफी भी हुआ था। लेकिन मैं क्या बताऊँ, उस समय भी वो स्थिति थी कि मैं किसी वीडियो में शेयर करूंगी। उस समय भी बहुत बड़ा लिस्ट बन के शॉर्ट हुआ था डियर, 2016 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये लोग गीत भी गा दी। और आप देखे होंगे एक दीदी बेटा को खिला रही थी, अपने बेटा को। अब इतना छोटा जगह में सब एकदम से भर गया था, तो इसलिए मैंने चुंदरी वगैरह भी कुछ नहीं ओढ़ा। जैसे जो संभव हुआ अपने से हेयर स्टाइल किया। बस आईब्रो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो किसी तरह मैं दीदी की गाड़ी से गई पार्लर। और लोगों को भी समझना चाहिए था कि मैं हॉल में बैठूं, रस्म होने के बाद फिर ये लोग तो बाहर आएगी, लेकिन नहीं, सारे लोग घर ही आ गए थे। बच्चा का घर था। फिर बड़े रात में हम लोगों ने चादर चेंज किया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कितना समय है, बच्चा को बाहर भेजो, बोलो किसी को लेके बैठने के लिए, लोग खा करके जा रहे हैं। तो फिर बाहर में भी हॉल में बैलून लगाया था, वो भी पंखा से उड़ गया था। पता नहीं अब कैमरामैन के पास एक भी सही आया है या नहीं आया है, नहीं तो बोलूँगी बैकग्राउंड चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से छठी का रस्म हो रहा है, गीत वगैरह हो रहा है। अब काजल पहनाने का रस्म होगा। सब में अलग अलग तरीके से होता है। और नीचे तो खाना बन ही रहा था। नहीं, मतलब लगातार फोन कर रहा है, तो मुझे अच्छा आता है। गर्मी है। इस तरह से पंखे पर सुलाया जाता है, पीला कपड़ा में लपेट के। फिर मेरे गोद में देगी मम्मी, बार बार पूछेगी तुम्हारा है बच्चा या मेरा है। हम लोग के लैंग्वेज में होता है तोर की मोर, तोर की मोर। तो 4 बार मैं बोलूँगी तोर, लास्ट टाइम मैं बोलूँगी मोर। ऐसे उलट गई थी बाबू एकदम से। अब लास्ट रस्म है ये मेरा। मुझे इस पल में लग रहा था एकदम से जल्दी से सब कुछ हो जाए। मैं बाबू को पीले कपड़े नए कपड़े से निकाल के और इसको मैं हल्का ऐसा पहना दूं, लाइट बंद कर दूं, इसको थोड़ा सा आराम दूं। बहुत ज़्यादा मैं घबरा जाती हूँ डियर, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल वगैरह मैं जानती हूँ, आप लोगों को पता है, मेकअप भी जानती हूँ, लेकिन कुछ मेरे बस का भी नहीं था। अब यहाँ पर काजल पहनाने का रस्म होगा, तो दीदी भी पहनाएगी और मेरी मौसी ननद भी पहनाएगी। कहा गया था स्पेशल दीदी, कोई मेरी अपनी ननद तो कोई है नहीं, तो दीदी को कहा गया था। और ये अपनी बहन को फ़ोन किया, लेकिन ये बोले नहीं कि हाँ तुमको पहनाना है। लेकिन जब मेरी दीदी बोली कि जब मैं पहनाऊँगी, वो बुआ रहेगी, वो नहीं पहनाएगी, तो कैसा लगेगा? उनसे भी पहना, उनको भी 2 साड़ी। मम्मी थाली में काजल बना रही है, बुआ बनाती है, लेकिन मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर दी। और अब दोनों बनाएगी। और गाली अभी सुनिएगा आप लोग, ये लोग मेरी बहन और ननद को गाली देती हैं। फिर मुझे एक आँख में पहना कर छोड़ देंगे नेग लेने के लिए। तो अभी तो मैंने सबका बाकी रखा है, बस सबको सिल्क साड़ी दिया है, सिल्क साड़ी साया ब्लाउज लठी। तो अब देखिएगा, गाली सुनिएगा और बताइएगा आप लोग। और ये आखिरी रस्म होता है, हम लोगों ने काजल पहनाने का उठाएंगे, सब भगवान को प्रणाम करेंगे, सब भगवान को प्रणाम करेंगे। हाजीपुर से बोला हीरे बोला, छिंदारों के पाचाड़ ठोका, छिंदारों के पाचाड़
कटा दीजिए। बड़ा भोग लेके चलो इसको बनाइए, इसको हम बना के छोड़ दीजिए। भैया कहाँ आपको मांगे भेजा तो बना ले दस पिनाम तो की कटकटा करे जा बोझ बस को जो नहीं बोनी बसान के पर में मत जान बोनी तो आज मुद्दा नहीं ऐसे बस यारी का बोझ का जावे नहीं तो बोला दे बोलिए बोझ कना आमदनी कना शाम के बेला बोनी कटकटा करे हां मौसे बोझ वहां घर जा अर्चना छिंद्रना कौन सी चीज है हां बिजल झोला हलवाइया के दुकान हलवाइया भैया उठा मेरा एक फोटो नहीं है आया एक तो दिखाइए कैसे हो गया अब बालों में नहीं देखो हम फोटो अच्छा है अब हम लोग का फोटो आ गया हां साफ भी है देंगे दिया कब होते हैं हां एक इस तरह से काजल पहनाने के बाद डियर ये फाइनल रस्म होता है। काजल पहनाने के बाद मैं एकदम वहीं पर बाबू को भूख भी लग गई थी, मैंने फीड भी कराया। अब देखिए सब भगवान पे छोड़ दिया। अब कुछ लोग वहीं पे गिफ्ट देना शुरू कर दिया। मुझे एकदम अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था थोड़ा सा घर खाली हो जाए, मैं उठूँ आराम से, फ़ोटो वाला अलग करा, थोड़ा बच्चा को दिखाई, और एकदम बिल्कुल नए कपड़े में मैंने बाबू को लपेटा था। अब मुझे एकदम पूरा खाली बदन था, डर भी लग रहा था किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन सब ना हो जाए, लेकिन सब कुछ मैंने भगवान पे छोड़ दिया। माँ को भी मैं प्रणाम करते गई, माँ आप खड़ी होकर सब कुछ करवाइएगा सब कुछ। और इसके बाद फिर यहाँ पे छठी का रस्म हो गया। मैं उठूँगी और सबको पहले जाऊँगी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। इस तरह से आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से भी हो गया डियर मेरा सब कुछ। और इस तरह से मेरा सब कुछ होने के बाद अब मैंने पूछा कि मैं यहाँ से उठ सकती हूँ, तब जाके धीरे धीरे मेरी फ्रेंड की एक मौसी आई थी, मौसी सास, वो बोली कि आप लोग घर खाली करिए, बच्चा का घर इतना भरा नहीं रहता है, थोड़ा लाइट ऑफ कर दो नम्रता। वो अपने स्किल का प्रयोग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब जाके धीरे धीरे सबने घर खाली किया। तब मैंने फ़ोटो वाले ने कहा और फ़ोटो शूट कराना, और भी मैं बेड पे बैठा कर शूट करने वाली थी, लेकिन शूट करवाने वाली थी, लेकिन बिल्कुल ऑल बोल हो रहा था पूरा। और मेरी भी स्थिति बहुत गंभीर हो रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तब बाबू को मैंने अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहना के फिर मैं भगवान को प्रणाम करने गई। और मम्मी कपड़ा तो नहीं पहना पाई, और इस तरह से पूरा घर अभी खाली हो गया है। और अब मैं प्रणाम कर लूँगी भगवान को, मम्मी को, दीदी को, सबको प्रणाम करके मैं वहाँ भगवान को प्रणाम करके आ गई। सबको मैंने घर बुला लिया, क्योंकि कुछ लोग बाहर में ऐसे बैठे हैं जो कि जिसको कि सबको मैं पैर छू के प्रणाम नहीं कर सकती हूँ। तब फिर ये मेरी फ्रेंड है, ये भी यही प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर कुछ देर मैंने लाइट ऑफ किया, और यहाँ पर लगभग रात के 12 बज रहे हैं। यहीं पर बाबू को लेकर दीदी और मेरी ननद बैठी थी, जो उनके फ्रेंड वगैरह आए थे, तो यहीं पर सब लोग बैठे थे, यहीं पर बाबू को आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे पूरा छठी का रस्म कंप्लीट हो गया डियर। ये तो पंखा के कारण ये सब उड़ गया है। और ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, दिखाती हूँ, हटिएगा हटिएगा, बहन को दिखाएंगे। ये देखिए ये मेरी बेटी है, ये देखिए ये मेरी बेटी है, परेशान हो गई है बेचारी। और ये देखिए भारत बाबू को कैसे खिला रहा है, ये देखिए। अब तो सुबह मम्मी भी निकल जाएगी, 3 बजे ही निकल जाएगी, 5 बजे ट्रेन है। दीदी भी कल निकल जाएगी। देखते हैं डियर, आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय।